नुपुर गर्ग जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी एंड रोटरी के सारे गणमान्य मेंबर्स, गवर्नर्स, आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने, और आपका बहुत आभार कि आपने मुझे ये मंच दिया है कि मैं इस पे आऊँ और आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जो इतना व्यापक है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। आपकी ज़िंदगी का या जो आपकी जो जर्नी टुगेदर है, तो जर्नी टुगेदर तो उसी समय वक्त शुरू हो जाती है जब आप पैदा लेते हो। आपने जब अपनी आँख खोली तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। और मैं एक रजनीश की कुछ फिलॉसफीज़ में मैं बिलीव करती हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि रजनीश की जो जर्नी टुगेदर को जिस तरीके से उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया है कि आप अपनी जर्नी में सतत चलते रहें, तो मैं उसी को अपनी ज़िंदगी का आधार मानती हूँ कि आपकी जो जर्नी है या आपकी जो ज़िंदगी है, मैं आपकी ज़िंदगी को एक जर्नी ही समझती हूँ, उसमें हमेशा चलते रहना चाहिए। बहुत लोगों का साथ होता है और बहुतों का विश्वास होता है। सबसे पहले तो विश्वास आपके माता पिता का होता है कि जब वो आपको लेके आते हैं और जब आपको उन्होंने आपका पालन पोषण शुरू किया, उसके बाद जो आपको वो शिक्षा देते हैं, जो आपको घर में वो संस्कार देते हैं, द काइंड ऑफ लव, अफेक्शन दैट दे गिव यू, वो जो देते हैं, वहीं से आपकी जर्नी कैसी ज़िंदगी में, इस पूरे जो ज़िंदगी में उसमें जितने पड़ाव आएंगे, उसकी जर्नी को आप लोग किस तरीके से जिएंगे, वो आपके घर से उसकी शिक्षा होती है। तो जर्नी टुगेदर एंड एजुकेशन कह लें या संस्कार कह लें या आप उनको वैल्यू सिस्टम्स कह लें, वो सब आपके घर से मिलता है। और मेरी जर्नी में मुझे ये मेरे घर से मिलना शुरू हुआ। मैं पेरेंट्स बिहार में थे और आप जानते हैं आज से 30-35 साल पहले जब बिहार में आपने स्कूल ख़त्म किया और आप सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो सबसे पहले बिहार में ये होता, अच्छा ठीक है आप ग्रेजुएशन कर लो, BA कर लो, उसके बाद शादी, मतलब अगला पड़ाव आपकी ज़िंदगी का शायद शादी ही होता है। इस तरीके से आज से मैं 30-35 साल पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन तब मैंने उस वक्त में मेरे पिताजी के विचार अलग थे। उनका हमेशा से विश्वास था कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, उनको ज़िंदगी में अलग अपनी पहचान बनानी चाहिए। और इसलिए जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे आई वॉन्ट टू स्टडी आउट ऑफ बिहार एंड आई वॉन्ट टू बी अ जर्नलिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहीं रोका नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात हमेशा बोली थी कि आपको जो बिल्कुल अपने सपनों की उड़ान को बिल्कुल जियो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो जो उड़ान होगी तुम्हारी होगी, therefore द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जर्नी की आपकी खुद की होगी। इसलिए मेरे लिए जो ये जर्नी थी, ये टुगेदर विथ फैमिली सपोर्ट तो थी, लेकिन मेरी अपनी जर्नी थी। क्योंकि जब टेलीविज़न का उतना प्रसार नहीं हुआ था, उस वक्त में जब आप टेलीविज़न के कैमरा को लेकर के एक रिपोर्टर की तरह भागते हो, घूमते हो, तो आपको खुद पता नहीं होता कि आपकी जर्नी में आगे का पड़ाव क्या होना है। उसी जर्नी में मेरी मुलाकात राजीव जी के साथ हुई और वो जर्नी फिर हम लोगों की साथ साथ शुरू हो गई। सुबह उठते ही पता चलता था कि आज क्या काम करना है और कैसे करना है, क्योंकि हम दोनों यंग थे, दोनों एम्बिशियस भी थे, दोनों को ये भी पता था कि हमें कुछ करना है। तो इसलिए लड़ाई झगड़े और उस नोक झोंक के बावजूद हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी और अपनी जर्नी को साथ साथ जिया। और हम दोनों जहाँ भी हैं, उसमें बिना एक दूसरे के सपोर्ट और विश्वास के हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। तो आई थिंक जर्नी it has to be lived and lived in all 365 days, 24 hours, every minute, every second of it, and that is the journey together। क्यों मैंने जिस जर्नी को देखा, मेरी जर्नी में तमाम लोगों का सपोर्ट रहा। मैंने जैसे बताया कि मैं जब
कॉलेज से निकली और मैंने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा, तो टेलीविज़न में उस समय कुछ सेट नॉर्म्स तो थे नहीं। उस समय सिर्फ एक सरकारी एजेंसी होती थी जो दूरदर्शन था। तो टेलीविज़न का मतलब दूरदर्शन लोग सोचते थे, जैसे टूथपेस्ट को लोग बोलते हैं कोलगेट, या उसी तरीके से टेलीविज़न मेंट दूरदर्शन। एंड हम लोग जब मुझे याद है, मैं एक यंग गर्ल थी और मेरे बाल उस समय थोड़े छोटे छोटे और होते थे, और मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के मैं पार्लियामेंट में चली गई। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उस वक्त छोटे आज के डेट के कैमरे तो होते नहीं, उस समय 20-20 किलो के कैमरे होते थे। आपके पास एक साउंड रिकॉर्डर होता था जिसका खुद का वेट कुछ 10-1 किलो का होता था, और आपके साथ बड़े बड़े तार वाले लाइट्स होती थी। तो उनको लेके मैं जब पार्लियामेंट में लाइक नेव रिपोर्टर मैं पहुंच गई रिपोर्टिंग करने के लिए, तो लोग बागों जो वहाँ के उस समय स्टिल फोटोग्राफर्स का बड़ा जलवा होता था, तो वो ही आगे में खड़े होते थे कि इधर से प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, इधर से प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे तो स्टिल फोटोग्राफर्स ही उनका रास्ता रोक के रखे रहते थे। अब इसमें कहाँ एक तो पहले तो वो मुझे बड़े अजीब, क्योंकि वो बड़े सीनियर फोटोग्राफर्स थे, देश के जाने नामी गिरामी फोटोग्राफर्स थे, तो उन्होंने वो रास्ता रोक लेते थे और आपको आगे नहीं आने देते थे। अब जब तक मेरा कैमरा प्लेस नहीं होगा, मुझे वो कैमरा प्लेस होने के बाद एक विजुअल मुझे करेक्ट नहीं मिलेगा, मेरी तो स्टोरी नहीं होगी। तो 1-2 बार मुझे उन लोगों ने धक्का वक्का दे दिया, और फिर मैंने कहा कि मेरी जर्नी की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो यहीं से शुरू हो रही। मैं दूसरे दिन गई और सबसे पहले मैंने अपना कैमरा लगा दिया। अब वो आए, उन्होंने मेरा बताओ इसका किसका कैमरा है, ये वो कैमरा। मैंने कहा ये तो मेरा कैमरा, और मैं देखती हूँ कि कौन मेरे को यहाँ से हटाता है। मैंने भी झगड़ा किया उन लोगों से। आई फॉट विद देम एंड आई सेड आई एम गोइंग टू गेट इट। उस दिन मैं हार गई, क्योंकि वो लोग बड़े सारे थे, उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ से। तो नारे वारे लगाने लगे पार्लियामेंट में, अगर कोई नारे वारे लगाने लगे भागो भागो इस तरीके से, तो फिर हम हट गए। दूसरे दिन मुझे पता चला, मैंने जाके पता किया कि प्राइम मिनिस्टर किस गेट से निकलते, तो पता चला गेट नंबर 6 से निकलते हैं। मैं वहीं जा कर के खड़ी हो गई और मैंने बोला, उस समय चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने बोला सर आपको मुझे अभी यहीं पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो वो बड़े सज्जन पुरुष थे और वो मुझे देखते थे मैं भागती दौड़ती रहती थी क्या, तो बोले हाँ मैं देता हूँ। और उसके बाद मुझे वहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया और वो सारे फोटोग्राफर्स मेरे पीछे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने उसी दिन उन लोगों को बोला कि अब तुमको जिसका इंटरव्यू चाहिए, जिसका चेहरा चाहिए, मेरे पीछे आके खड़े हो। अगर आप मेरे पीछे खड़े होंगे मेरे कैमरे के पीछे, तो आपको सारे विजुअल्स मिलेंगे, क्योंकि वो जितने लोग हैं वो मुझे इंटरव्यू दे के ही जाएंगे, आप तुम देखिए। तो मेरी जर्नी में इस तरीके के बड़े सारे पड़ाव आए, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग रहे, और इसलिए मैंने उनको पूरी भरपूर जिया और आज भी जीती हूँ। सुबह उठते ही मार धाड़ शुरू हो जाती है, ये स्टोरी होगी, ये स्टोरी नहीं होगी, इसको इंटरव्यू करो, इसको करो, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उस जर्नी में जैसा मैंने कहा, राजीव जी थे, मेरी फैमिली का सपोर्ट था, इन-लॉज का सपोर्ट था, और मेरे जो कोलीग्स थे उनको इस बात का विश्वास था और उनका सपोर्ट था कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बड़ी शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए सक्सेस तो होगा ही। इसलिए जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की तो मेरे पास मात्र 40,000 रुपये थे, उसमें से भी 20,000 मैंने राजीव जी से मांगा था, तो उससे हम लोगों ने अपनी कंपनी शुरू की। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ को ईमानदारी से करो तो फिर आपको भगवान या नेचर या जो भी कहें उसका एक सपोर्ट मिलता है। तो मुझे वो सपोर्ट मिलता रहा और मेरी जर्नी आज भी कायम है, और जब तक चलती रहेगी, जब तक जब तक आपकी सांस है तब तक आपकी जर्नी चलनी चाहिए। और ऐसी ही जर्नी है, मुझे लगता है आप रोटेरियंस की भी चल रही है। आप लोग जिस तरीके से अपने समाज की सेवा में लगे हो, कितने सालों से रोटरी इंटरनेशनल है, एग्जिस्ट कर रहा है, लोग आते चले जाते हैं, काम करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। आई थिंक रोटरी की इस जर्नी को बहुत बहुत सलाम और बहुत आभार कि आप लोगों ने समाज के लिए खास करके
गर्ल चाइल्ड के लिए, विमेन के लिए, एजुकेशन के लिए, लेप्रेसी मिशन के लिए, इन सब के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया है। और अपनी एक जर्नी, जो आपकी अपनी जर्नी होती है, आपका अपना प्रोफेशन होता है, अपना एंटरप्राइज होता है, उसके अलावा आप लोगों की जो जर्नी चल रही है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं उससे वक्त निकाल करके समाज को जो दे पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान है। और आई थिंक इंडिया की जर्नी जितनी अभी तक हुई है वो तो हुई है, लेकिन द रियल journey starts now, the real rocking journey starts now for Indians, and we are all so proud of it. Thank you so much. Thank you. मैं अनुभव करूँगा कोऑर्डिनेटर अनुभव दर्जी से कि हमारे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।